कर्मा और हाथों की लकीरें दोनों ही एक ही कनेक्शन है। हम जैसे कर्मा करेंगे वैसे हमारे हाथों की लकीरें बनेगी। किसी के पास में जन्म टाइम नहीं होता, किसी के पास में डेट नहीं होती है, किसी के पास में पता ही नहीं होता उसका जन्म कब हुआ है। मैंने सुना है कि आप पामिस्ट्री हस्तरेखा देख करके जन्म तारीख बता सकते हैं। जन्म टाइम क्या है, क्या तिथि थी और क्या डेट है। कई बार तो बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट निकलती है। तो हमारी हथेली में हमारी शरीर की सब बीमारियां पता लगाई जा सकती, क्योंकि सेहत ही अच्छी नहीं होगी, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, कुछ भी नहीं कर सकते हम। अगर किसी को अपनी लव लाइफ को बेटर बनाना है तो उसके लिए वो किस तरीके से रेमेडीज यूज कर सकता है? कुछ ग्रह नक्षत्रों का दौर भी ऐसा ही है कि काफी मैरिड लाइफ में दिक्कत भी आ रही है, लव लाइफ में भी दिक्कत आ रही है। मैम, जिसकी लाइफ लाइन छोटी होती है उसका मतलब क्या, उसकी लाइफ स्पैन उसका शॉर्ट होता है या उसकी जिंदगी कम होती है? जीवन रेखा भी फेल हो जाती है हमारे कर्मास के आगे, क्योंकि होता है ना कि एक्सरे में क्या है ना, लेकिन ट्रीटमेंट भी तो है हमारे पास। मैम, पाम रीडिंग से क्या हम वास्तु का भी पता लगा सकते हैं कि उसके घर का वास्तु कैसा है? प्रियंका जी, मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगी कि मेरे ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, मेरी कुल देवी दधिमती माँ का आशीर्वाद है, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से ही बताती हूँ। क्या राहु ऑलवेज गिव नेगेटिव रिजल्ट या फिर उसका कुछ पॉजिटिव भी रहता है? आप राहु की दशा में आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं? और राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है कि आपको वो हर चीज देगा जो आप चाहेंगे। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। मैं प्रियंका शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस ब्यूटीफुल सी पंचायत में। ब्यूटीफुल सी पंचायत इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है वो है पूजा मैम। पूजा मैम को पंचायती के दर्शक पहले भी सुन चुके हैं और उन्हीं के डीएम्स के अकॉर्डिंग आज हमने ये पंचायत दोबारा रखी है। पूजा मैम को हमने फिर से बुलाया, काफी सारे हमारे क्वेश्चंस डीएम में आए हैं तो उन सभी के हम जवाब मैम से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूजा मैम आपका हमारी इस पंचायत में। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। मैं आपका बार बार आभार करती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट, हर यूथ, हर कपल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानना चाहते हैं। सो पूजा मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। किसी के पास में जन्म टाइम नहीं होता, किसी के पास में डेट नहीं होती है, किसी के पास में पता ही नहीं होता उसका जन्म कब हुआ है, और हमारे तो कहा भी जाता है कि बारिश हो रही थी, ये तिथि थी, ऐसा करके जन्म तारीख का अपने होता है। तो ऐसे में मैंने सुना है कि आप पामिस्ट्री हस्तरेखा देख करके जन्म तारीख बता सकते हैं, तो वो किस तरीके से होता है? बिल्कुल, पुराने जमाने में तो देखिए कि घड़ियां भी नहीं होती थी, तो पाम से ही बताते थे कि जन्म टाइम क्या है, क्या तिथि थी और क्या डेट है। तो बिल्कुल पाम से बताया जा सकता है कि जन्म की डेट क्या है। ओके। और कई बार तो बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट निकलती है। किस तरीके से देखते हैं मैम ऐसे में? जैसे ये पाम होता है, ठीक है, पाम का हम देखते हैं कि कैसे बना हुआ है। अच्छा। पाम का आकार कैसा है, पाम उभरा हुआ है यहाँ बीच में से या यहाँ से या यहाँ से यहाँ से। तो अगर बीच से उभरा हुआ है तो देखेंगे कि एग्जैक्ट 4 नंबर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर उभरा हुआ है तो 9 नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ सुंदर सा लालिमा लिए हुए हाथ है, तो 6 नंबर आएगा। अच्छा जी, ओके। मैम, जैसे आप कोशिश करके बताइए मेरी क्या जन्म तारीख होगी? जैसे आप अपना काम खुद कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत आपने की है जी, तो आपका 3 नंबर बनता है। ओके, ठीक है जी। क्योंकि जब काम की शुरुआत कोई खुद ही करता है तो उसका 3 नंबर होगा या 9 नंबर होगा। तो आपका मुझे 3 नंबर आता है यहाँ पे। ओके मैम, तो इस तरीके से अब जैसे ये तो आपने एक पूरा वो बता दिया नंबर, डेट अगर एग्जैक्ट अगर हम जाना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है, या फिर हम एक
आइडियली जैसे 3 आइडिया मतलब 1 to 9 तक के नंबर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आइडिया दे सकते हैं, और कई बार तो एग्जैक्ट भी हो जाता है, एग्जैक्ट क्योंकि ये जो पाम की विद्या है, हाँ, ये ईश्वरीय आशीर्वाद आशीर्वाद के है। बिना जी जी संभव जी। नहीं है। ओके मैम, तो मैम पामिस्ट्री से हम किस तरीके के केसेस सॉल्व करते हैं? जैसे कई लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, मैं सीधा उनको यही बोलती हूँ कि आप पहले कुछ नहीं बोलेंगे, मैं ही बताऊंगी। ओके। वो अपना पाम मेरे सामने रखते हैं। अगर बुध पर्वत दबा हुआ है, गुरु पर्वत दबा हुआ है, हाँ। तो हम सबसे पहले उनकी सेहत से रिलेटेड प्रश्न उठाते हैं, ओके। ठीक है, क्योंकि सेहत ही अच्छी नहीं होगी, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमारे जीवन में क्या ही संभव है जी। कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले मैं यही पूछती हूँ कि आपके पेट से रिलेटेड, या बुध है तो आंतों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। तो वो बताते हैं, यस हाँ। करते हैं। तो अगर बुध पर्वत में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कनेक्टेड रहेगा हमारे स्टमक से। जी जी बिल्कुल। ओके। कई बार तो जैसे गुरु पर्वत अगर डाउन होता है, मैं बोलती हूँ कि स्टोन का प्रॉब्लम है, तो वो यस करते हैं। लीवर प्रॉब्लम होती है, कई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हमारे हथेली में हमारी शरीर की सब बीमारियां पता लगाई जा बिल्कुल सकती है। पता चलता है। कई बार तो हाथ ऐसा होता है कि मैं देखते ही ऐसे शॉक्ड हो जाती हूँ कि उनको कुछ लाइलाज बीमारी है, ठीक है, और वो यस भी करते हैं। ओके। और होता है ये। फिर किस तरीके से उनका आगे क्या प्रोसेस रखते हो आप? वो प्रोसेस तो मेडिकल प्रोसेस तो अपनी जगह है, तो चलता ही है, लेकिन छोटे छोटे रेमेडीज देके, वही कुछ उपाय देके। अच्छा, जैसे मैम आप मुझे बुध का ही बताइए, अगर किसी का बुध पर्वत हाथ के हिसाब से उसमें अगर वीक है और उनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो किस तरीके की रेमेडीज करने से उनको राहत मिल सकती है? देखिए, बुध से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो हम ये देखते हैं कि बुध पर्वत डाउन होता है, और बुध से जो रेखा अंकित होती है वो भी नहीं होती है, तो उनके नसों में प्रॉब्लम होगी, कमर का बैक पेन होगा। तो छोटी छोटी रेमेडी हम ये देते हैं कि आप गौशाला में चारा डालो, अच्छा, ठीक है, अपनी पॉकेट में इलायची रखो, आप गणेश जी के नाम का जाप करो। ओके। बुध को अच्छा करने के लिए यही उपाय है जी। मैम पामिस्ट्री में बोला जाता है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड जो हम जनरल सुनते हैं कि ये तो लड़की का होता है, लड़के का होता है, बट इसको एक आप क्लियरिटी दीजिए कि कौन से हाथों की लकीर किसके लिए मायने रखती है, या किस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताइए। देखिए, अगर मैरिड है तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दोनों पाम का रीडिंग करूं। ओके। मैं एक ही पाम की रीड करती हूँ, मुझे दोनों की जरूरी नहीं होती है। ओके। और उससे पता चलता है कि लाइफ पार्टनर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो क्या कर रहा है, ये सारा ही पाम से मैं बता देती हूँ। ओके। तो लड़कियों के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, क्या होता है वो? लड़कियों के लिए लेफ्ट होता है और लड़कों के लिए राइट हैंड देखा जाता है। बिल्कुल। और मैरिड होने के बाद में आप क्या देखते हैं? मैरिड होने के बाद में भी मैं लेफ्ट ही देखती हूँ। बिल्कुल। और अगर कोई मैरिड आ जाता है और लाइफ पार्टनर के बारे में पूछता है, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं लाइफ पार्टनर का भी पाम रीडिंग करूँ। मुझे एक की ही जरूरत, एक ही से अपन कर लेते। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं, अगर कोई लव में भी है ना, तो मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ। सो मैम थोड़ा क्या है ना, व्यूअर्स भी इस चीज के लिए थोड़ा सा ना क्यूरियस रहते हैं कि हमारे हाथ में जो प्यार वाली रेखा कौन सी होती है, तो वो आप थोड़ा सा बताइए, प्यार वाली रेखा कौन सी है? देखिए, ये पाम है, ठीक है, और अगर वो प्यार में है तो हम देखते हैं कि उनका राहु कैसा है, शुक्र पर्वत कैसा है, और गुरु पर्वत कैसा है, तो उससे पता चलता है। हाँ। और उससे ये भी पता चलता है, मैं बोल देती हूँ कि अगर लड़की है तो बहुत सुंदर है, हाँ। और लड़का है तो भी बहुत स्मार्ट है। तो ऐसे वो यस भी करते हैं। हाँ। कि बिल्कुल मैम, आपको कैसे पता चला? ये पाम से सारा ही पता चलता है। ओके। तो इसमें अपन वो जो ऐसे कहते हैं कि ये कुछ लाइन होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मेरा ही एग्जाम लेती हूँ कि पाम रीडिंग करके, और मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपके पास कुंडली है तो प्लीज कुंडली खोल के सामने बैठो, ठीक है। हाँ। और वही ग्रह आते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि केतु पर्वत है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो लगन में भी केतु ही बैठा होगा। अच्छा, बिल्कुल। ये पाम से इतना पता चलता है। वेरी नाइस।
और जब सीट पे बैठते हैं ना तो मैं नहीं तब बोलती, तो खैर महादेव का बोलते हैं। आशीर्वाद है, वो तो वही करवाते हैं। सो मैम, अगर किसी को अपनी लव लाइफ को बेटर बनाना है तो उसके लिए वो किस तरीके से रेमेडीज यूज कर सकता है, और आप मुझे उस पर्वत के हिसाब से बताइए ताकि वो थोड़ा लोग रिलेट कर पाए उस चीज बिल्कुल। को। देखिए प्रियंका जी, अभी कुछ ग्रह नक्षत्रों का दौर भी ऐसा ही है कि काफी मैरिड लाइफ में दिक्कत भी आ रही है, लव लाइफ में भी दिक्कत आ रही जी। है। काफी मेरे पास ऐसे केस आ रहे हैं, और दिल्ली के मेरे पास केस आ रहे हैं 4-5 अच्छा। कॉल्स आते हैं मेरी असिस्टेंट के पास, हमें तो मैम से बात करवाओ ही करवाओ, अभी करवाओ। मैरिड लाइफ में दिक्कत ये आ रही है कि पता नहीं क्या हो गया और डाइवोर्स पेपर हमारे सामने आ गए। ये इसलिए हो रहा है मैम कि हम पाम से देखते हैं गुरु पर्वत कैसा है, ठीक है। गुरु पर्वत अगर स्ट्रांग है तो हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, ओके। ठीक है। हाँ। और राहु का भी क्षेत्र देखते हैं, राहु कैसा है, क्योंकि मैरिड लाइफ को दिक्कत इसलिए आती है कि राहु से भी दिक्कत वो आती इल्यूजन है में कि अगर राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। ओके। कई बार तो मैं महादशा अंतरदशा भी पाम रीडिंग करके मैं बता देती हूँ। अच्छा, तो मैम फिर इस हिसाब से अगर डाइवोर्स के केसेस आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या रेमेडी देते हो जिससे कि उनके डाइवोर्स ना हो या वो सेटल कर सके चीजों को? देखिए, सारा ग्रह नक्षत्रों का खेल है, ठीक है, लेकिन हम हमारे रिश्ते को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो रेमेडी मैं देती हूँ कि पार्वती माँ की पूजा करो, विशेष पार्वती माँ की पूजा। और मैं एक रेमेडी देती हूँ कि हल्दी की 9 गांठ ले लें और माला बनाएं, और सुबह सुबह जब सूर्य उदय हो उससे पहले पार्वती माँ के मंदिर पहुंच जाएं और पार्वती माँ को श्रद्धा से भेंट करके आएं और अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करें और प्रार्थना करें, क्योंकि माँ पार्वती ही एक ऐसी है कि वो ही समझती है कि पति परमेश्वर क्या होते हैं। राइट। सो मैम, बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपना प्यार पाने के लिए या एक जेन्युइन लाइफ पार्टनर पाने के लिए, तो ऐसे में मेल और फीमेल दोनों के लिए आप मुझे रेमेडी बताइए कि वो क्या करें जिनसे उन्हें जेन्युइन लाइफ पार्टनर मिले। अपना प्यार पाने के लिए एक सीक्रेट रेमेडी है, वृंदावन जाएं और निधिवन होके आए और वहाँ की एनर्जी लेके आए, वहाँ की ऑरा लेके आए और माँ राधा का स्मरण करें। फिर देखें आपकी मनोकामना कैसी पूरी होती है। क्या बात। सो मैम, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप है ना, आप अब थोड़ा पाम को एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो भी दर्शक है या जो नए दर्शक है वो अच्छे से उसको समझ सके और अपना हाथ देख करके अपनी कॉन्वर्सेशन से रिलेट कर पाए। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। ये हमारा पाम होता है, ठीक है। ये हो गया गुरु पर्वत, ये हो गया शनि पर्वत, ये हो गया सूर्य पर्वत, ये हो गया बुध पर्वत, और ये हो गया हमारा राहु क्षेत्र, ये केतु, ये चंद्रमा, और ये हो गया शुक्र। ओके। और मंगल होता है उच्च और निम्न मंगल, ठीक है। ये ग्रह नक्षत्र जो हमारी कुंडली में होते हैं वही हमारे हाथों में छुपे होते हैं, हमारे पाम में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि अगर गुरु पर्वत उभरा हुआ है तो एजुकेशन में बहुत अच्छा जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप कथावाचक बन सकते हैं। और शनि पर्वत अच्छा है तो आपको पॉलिटिक्स लाइन भी मिल सकती है। शनि पर्वत में बिजनेस भी अच्छा होता है। फिर सूर्य अगर अच्छा है, इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छा पद मिलता है। फिर अपन आते हैं बुध। बुध होता है व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। अगर बुध पर्वत अच्छा है तो बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा। और ये राहु क्षेत्र है, तो जैसे आज आपका काम क्या है, तो राहु अगर अच्छा है तो फोन, लैपटॉप, इससे काम होगा। ओके, ठीक है, डिजिटली। ये केतु पर्वत है, केतु पर्वत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल बनेंगे। और हमें कहीं ना कहीं कि 4 दिन पहले ही हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और गणेश जी की भी असीम कृपा रहती है। कईयों को मैंने पूछा, केतु पर्वत देख के स्ट्रांग था, तो मैंने पूछा कि आप गणेश जी के भक्त हैं? तो बिल्कुल, स्टूडेंट ज्यादा आते हैं मेरे पास, यूथ ज्यादा आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम हर वेडनेसडे मैम
हर वेडनेसडे मैम हम गणेश मंदिर जाते हैं। Okay. कईयों को मैंने ये भी पूछा कि आपको सपने में हाथी नजर आते हैं? अच्छा। तो बिल्कुल वो बोलते हैं हाँ मैम, आपको कैसे पता चला? ओह। हमें गणेश जी के सपने भी आते हैं हाँ। और हमारे सपने में हमको हाथी भी दिखते हैं। ओके। बिल्कुल, पाम हमारा ऐसा है कि हमारी सारी जो एक्टिविटी है वो दर्शाता है। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे अगर हम अपनी पाम खुद देख रहे हैं तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये हमारा ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है? तो उसके लिए किस तरीके से एनालाइज करते हैं? देखिए मैं समझाती हूँ आपको कि ये हमारा पाम है, ठीक है, और गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पे अगर कोई साइन है, फिश है, मैं मेरा ही बताती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। हाँ। जब मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई, हाँ। तब मेरे गुरु पर्वत पे एक छोटी सी फिश बनी हुई थी। ओके। ठीक है। हाँ। ये होता है, ये दर्शाता है हमें कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके। और ये है शनि। यहाँ पे भी कुछ साइन बने हुए होते हैं, कईयों के त्रिशूल बने हुए होते हैं, कईयों के छोटी फिश बनी हुई होती है। ओके। तो ये दर्शाता है कि आप कहीं न कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो। हाँ। आपको बहुत अच्छा पॉलिटिक्स लाइन मिलने वाली है। सूर्य पर्वत है, तो सूर्य पर्वत है तो अच्छा है। तो कई यूथ मेरे पास ऐसे आते हैं, स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप कंपटीशन फाइट की तैयारी करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, होगा ही होगा। और ये होता है बुध पर्वत, ये स्ट्रांग होता है तो व्यापार अच्छा होता है। जैसे हमारे इस पे क्या साइन बना हुआ होता है या कैसे पता लगाएं कि हमारा बुध पर्वत स्ट्रांग है? इस पे भी देखिए त्रिशूल भी होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वो वाणी से बहुत ऐसे मधुर होते हैं। कि होता है ना कि अपनी बातों से ही काम बनवा लिया। हाँ हाँ। तो वो होता है ये। और बहनों से रिलेटेड, जैसे बहनों से रिलेशन अच्छा होता है ना, बहनों का प्यार अच्छा मिलता है हमें। और इवन शादी के बाद भी सिस्टर इन लॉ का प्यार भी बहुत अच्छा मिलता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी अपन ने सारी पॉजिटिव बातें तो कर ली जी, लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं कुंडली में अगर ग्रह नक्षत्र हमारे विपरीत होते, विपरीत तो नहीं कह सकते, कोई ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते, लेकिन होता है ना कि गर्मी सर्दी बारिश, ये मौसम चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। वैसे ही हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है, वैसे ही हमारे पाम में भी साइन अलग अलग चेंज होते रहते हैं। जैसे कर्मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। गुरु पर्वत अगर दबा हुआ है तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी आएगी। ओके। और आपके पार्टनर का गुरु पर्वत अच्छा है तो मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक का नेचर कैसा है, एक का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एक का गुरु अच्छा है तो वो बिल्कुल अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, और एक का गुरु पर्वत अच्छा नहीं है तो उनके नेचर में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, अग्रेसिव नेचर रहेगा। तो ऐसा होता है। देखिए पाम रीडिंग करने में डिवाइन शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसमें जब हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, हमारी कुल देवी का आशीर्वाद होता है, तभी हम ये पाम रीडिंग कर पाते हैं। और ये होता है, यहाँ एक लाइन होती है जीवन रेखा के पीछे। ठीक है। तब हम देखते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद कितना है। और कई लोगों के पितरों का आशीर्वाद बहुत होता है, लेकिन होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि शौक होता है किसी किसी को पाम रीडिंग कराने का। कई क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैम हम जानना चाहते हैं कौन सी लाइन क्या है, कहाँ क्या है। तो उनको पितरों का आशीर्वाद होता है, तो वो नई नई चीजें एस्ट्रोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं और वो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं। मैम आप इतना एक्यूरेट रीडिंग किस तरीके से कर पाते हो? देखिए इसकी हम पढ़ाई भी करेंगे, फिर भी हमें ऊपर की डिवाइन शक्तियों की बहुत जरूरी होती है। ठीक है। आशीर्वाद घर के पितरों का, कुल देवी का, ये होना बहुत जरूरी है। और ये कोई मेरे कुल देवी का ही आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है कि बहुत कम समय में ही मेरे को पामिस्ट्री आ गई। ओके। और नए अगर कोई नए लोग अगर सीखना चाह रहे होते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आपको अपना कोई इष्ट चुनना होगा। ठीक है। उसके बाद में ही आप
इस फील्ड में जा सकते हैं। प्रियंका जी, पाम रीडिंग करके मैं उनके करियर के बारे में ही नहीं बताती, उनकी कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है इंटरनल, उसका भी मैं सॉल्यूशन करती हूँ पाम जैसे? रीडिंग से। किस तरह मैम? जैसे कई बच्चियां मेरे पास ऐसी आती हैं, वो डिप्रेशन में होती हैं और उनको होता है कि आज इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आज इसके पास जाएं, लेकिन उनको Solution नहीं मिल रहा। सोल्यूशन नहीं मिलता। और पाम रीडिंग से ही मैं उनकी सारी चीजें ये बता देती हूँ कि अभी आपके प्रेजेंट में ये चल रहा है, आपको धोखा मिलेगा या धोखा मिल चुका है। अच्छा। वो प्रियंका जी इतनी इमोशनल हो जाती हैं और उस टाइम मुझे मेरे प्रभु को भी धन्यवाद करना इतना रहता है कि आपने मुझे बहुत अच्छा फील्ड दिया कि मैं सामने वाले का दर्द समझ रही हूँ। और ये बात सच है कि पाम रीडिंग से मैं उनकी सारी बातों को समझ पाती हूँ। एक बच्ची मेरे पास ऐसी आई कि उसको मैंने बोल दिया कि बेटा तुम कुछ नहीं बताओगी, और मैंने उससे बोला कि मदर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी इमोशनल हो गई, रोने लग गई। और मैंने बोला कि मदर की आपके ये सिचुएशन रहती है, तो उसने यस किया मैम। और वही हमारे ज्योतिष के माध्यम से जो रेमेडीज होती है वो मैंने। क्या प्रॉब्लम थी मैम उस बच्ची को? प्रियंका जी, जब मैंने उसे बताया कि मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो वो थोड़ी उदास हो गई और इमोशनल भी हुई। तो उसने मेरे से ये जानना चाहा कि मदर को क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने ये बताया कि मदर को आपके कुछ नेगेटिविटी ने हावी कर रखा है, ठीक है, नेगेटिविटी उन पे हावी हो रखी है। और वो 1 महीने में 15 दिन किसी से बात करती, 15 दिन बात नहीं करती। अच्छा। और वो ऐसी ऐसी हरकतें करती कि मुझे बोलते हुए भी ऐसा आ रहा है कि वो अपने यूरिन के ही छींटे अपने घर में डालती। अच्छा। बिल्कुल। और नेक्स्ट डे ही उनसे पूछा जाता कि आपने ये क्या किया, वो बोलती मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे, उन्हें पता भी नहीं कि पता भी नहीं चलता, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। और उनके कान में ये आवाजें आती कि आप ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अच्छा। ये भी चीजें होती है। और मैंने जो मेरी सीक्रेट रेमेडी है वो मैंने उन्हें बताई और छुटकारा दिलाया। अरे वाह मैम। प्रियंका जी, महादेव का इतना आशीर्वाद है कि कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप कुछ बोल देंगे तो मैं क्या ही बोलूंगी, मैं क्या बताऊंगी आपका पाम रीडिंग करके। तो एक मदर आई अपनी 3 बच्चियों को लेके, वो सुन भी रहे होंगे और शायद मुझे थैंक यू भी बोल रहे होंगे, आज तक बोल भी रहे हैं। ठीक है, उस बच्ची के फादर कि आपने उस बच्ची का जीवन बचा लिया। मदर 3 बच्चियों को लेके आई मेरे पास और मदर का ये क्वेश्चन था कि मेरी एक बच्ची है जो ये थोड़ा सा गुमसुम रहती है और क्या पता मैम, देखिए आप अप्रैल में शादी है और शादी की वजह से तो ये नहीं हो रहा। तो फिर मैंने बताया कि आपके घर में अभी कोई 6 महीने पहले ही गया है। तो उन्होंने बोला यस। और उनकी जो नेगेटिविटी थी उस बच्ची पे हावी हो रही थी। अब उन 3 बच्चियों के साथ एक बच्ची जो थी उसका मैंने बताया, तीनों बच्चों की शादी साथ में थी अप्रैल में, और उस एक बच्ची का मैंने बताया कि आपकी इस बच्ची की शादी नहीं होगी, टूटने वाली है। तो बच्चियों की मदर के पैरों तले जमीन खसक गई कि मैम शादी को 2 महीने ही बचे हैं और आप ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं 5 दिन की रेमेडी देती हूँ इस बिटिया को और आपको रिजल्ट आएगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप पे, ठीक है, 5 डेज भी नहीं हुए, 5th डेज था और उस बच्ची का मैसेज मेरे पास आ गया कि थैंक यू सो मच मैम, मुझे आपसे अर्जेंट अभी बात करनी है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैंने बात की और उसने बोला कि सामने वाले ने ही बोल दिया कि हम शादी करके खुश नहीं रहेंगे, प्लीज तुम मना कर दो शादी के लिए। ग्रेट। उसके फादर ने मुझे इतना थैंक यू किया और तुरंत मुझसे मिलने आ गए। अरे वाह मैम, मतलब अगर उनकी शादी हो जाती तो वो लोग दोनों ही सफर करते बच्चे। फिर उस बच्ची को मैंने इतना मोटिवेट किया, छोटी छोटी रेमेडीज दी,
ठीक है जी। और अभी वो बच्ची MBBS कर रही है। वेरी नाइस मैम। नए बच्चों में ही उत्साह रहता है अपनी हस्तरेखा जानने का, या फिर सभी तरह के लोग इंटरेस्टेड रहते हैं? आपके पास सब तरह के क्लाइंट आते हैं? हाँ, मेरे पास यूथ है, स्टूडेंट है और कपल है, मैरिड लाइफ को लेकर भी है, लव लाइफ को लेकर भी है, और मेरे पास बुजुर्ग भी आते हैं। पिछले 10 डेज से मेरे पास एक कॉल आ रहा था ऑफिस में, और मैं बाहर थी, अधिक मास था तो मैं हरिद्वार चली गई थी, और असिस्टेंट ने ही कॉल अटेंड किया कि मैम अभी नहीं है, मैम बाहर है। वो आपको पता है कि वो 84 से ऊपर थी। अच्छा। लेडी। फिर उनको अभी 4-5 दिन पहले ही उनका अपॉइंटमेंट फिक्स किया और वो ऑफिस में आए। मैंने उनकी आवाज़ सुन के ही कॉल पे ही मैंने बोल दिया कि आप कैसे आओगे, आप तो मुझे आवाज़ से थोड़े कि मैम हम आ जाएंगे। मैंने कहा मेरी ऑफिस के 8-10 सीढ़ियाँ हैं और जो आपके लाइफ पार्टनर है वो कैसे आएंगे? वो बोले कि मैं हाथ पकड़ के लेके आ जाऊंगी। अच्छा। यस। और मैम सच बताऊं कि ये मुझे आवाज से ऐसे पता चला महादेव की कृपा और आशीर्वाद से। सच बताऊं आपको, वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के आई और उनको आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल। और क्या प्रॉब्लम थी? ऐसे लोग भी आज भी ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा। इतने एज में होके भी, क्योंकि हर कोई अपना फ्यूचर जानना चाहता है, ठीक है, और ये जानना चाहता है कि हमें बच्चे कैसे रखेंगे, है ना, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा। अच्छा। मैंने उनका अंकल का पाम रीडिंग किया और बताया, मैंने कहा कि करोड़ों की संपत्ति है आपके पास। अच्छा। ठीक है। और मैंने उनको ये बताया, हाल ही में आपने भागवत करवाई है। अच्छा। उन्होंने यस किया। और फिर मैंने उनको ये बताया कि बुध पर्वत आपका थोड़ा दबा हुआ है, बहन बेटी से मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वो मदर बोली कि यस, हमारी बेटी ने हमारे ऊपर केस कर रखा है प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन ये भी ग्रह नक्षत्र करवाते हैं। ये जो बुद्धि विपरीत होती है ना, ये भी ग्रह नक्षत्र करवाते हैं। बिल्कुल। और इसका एक टाइमिंग रहता है, जैसे होती है ना महादशा, अंतरदशा, तो ये सारी चीजें ग्रह दशा ही करवाती है। जैसे मेरे पास ये बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं, हमारी मैरिड लाइफ, मैं इसी बात को पूछना चाह रही हूँ। मैम, रिसेंटली एक केस हुआ है, केतन अग्रवाल मर्डर केस, जिसका अभी मतलब काफी बात चल रही है उस पे। तो ये ऐसी कौन सी ग्रह दशा होती है कि आजकल, मतलब खैर मार तो पहले भी रहे हैं, बट किन ग्रह दशाओं में लोग अपने पार्टनर को ही मार देते हैं? एक्चुअली ये होता है कि देखिए, एक तो गुरु अतिचारी है, ठीक है, और दूसरा कि कर्माज, कर्म करना ही भूल गए। हाँ, कर्म करना ही भूल गए। कर्म करेंगे तो गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, और ग्रह नक्षत्र भी हमारे कितने भी विपरीत हो, अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमारे विपरीत नहीं रहते हैं। ठीक है। वो होता है ना कि बारिश तो आई लेकिन छाता हमारे पास है। मैम, वैसे तो देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा, हम हस्तरेखा से ऐसा कोई साइन या ऐसा कुछ देख सकते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो जेन्युइन है या नहीं है? क्योंकि आजकल कुंडली से पहले लोग डेटिंग कर रहे होते हैं, कुंडली मिलाने से पहले। तो ऐसे में कोई हमें साइन बता सकते हैं आप कि देखिए, अभी इस कलयुग में जेन्युइन है या नहीं है, ये साइन सारे ही फेल हो रहे हैं। हाँ। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज गाइड करूंगी सभी को, और वो खास करके बच्चियों को, कि प्लीज अपने टाइम की वैल्यू कर लें और कुछ कर लें, कुछ कर गुजर जाएं। प्रियंका जी, कर्म ही सब कुछ होते हैं, ठीक है, साइन कुछ नहीं होते। कईयों के पाम इतने शुभ होते हैं लेकिन उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल, प्रॉब्लम, क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली में रहते नहीं, हम दो और हमारे दो। अब तो एक ही। प्रियंका जी, पाम का जो हम साइन देखते हैं ना,
साइन पे सारी चीजें डिपेंड नहीं होती है कि पाम शुभ है, पाम के साइन अच्छे हैं तो हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और हम लेके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, हमने पाम रीडिंग करवाई और हमें तो बोला कि तुम्हारा पाम बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है तुम्हारा पाम। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कर्मास भी डिपेंड करते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे हमको वैसे ही रिजल्ट आएंगे। अगर हमें लाइफ पार्टनर को जानना है, लड़का या लड़की दोनों के ही परिवार को देखेंगे और उनके व्यवहार को देखेंगे, उनके संस्कार को देखेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे लड़के ही आजकल खराब होते हैं, लड़कियों का भी मैं कई सुन रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एक नारा जो आ गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको हमने कहीं गलत ले लिया है, ठीक है ना। अब तो मैम यूट्यूब, क्योंकि संस्कार से जुड़े हुए नहीं है। पहले माँ के पास बैठती थी, संस्कारों से जुड़ी हुई थी, अब तो वो चीजें रही नहीं है और वो कर्मास भी नहीं है। नहीं तो छोटी छोटी चीजें होती थी, कार्तिक आया तो कार्तिक स्नान करना, वैशाख आया तो वैशाख स्नान करना, वैशाख में कंटिन्यू पीपल में जल चढ़ाना, कार्तिक मास में तुलसी माता को सींचना, जल्दी उठना, मंदिर जाना, ये सारी चीजें होती थी। बनते थे। और आप खुद देखें, आज से जो 20 साल पहले जो शादियां हुई है ना, वो बंधी हुई है जी मैम, ठीक है। और जो उसके बाद का देखो आप रिजल्ट। मैम बहुत सारे मिथ्स भी ना पामिस्ट्री को लेकर के फैले हुए हैं, तो मैं आपसे उन पे कुछ पूछना चाहूंगी कि क्या वो सही है या गलत है। मैम जिसकी लाइफ लाइन छोटी होती है उसका मतलब क्या उसकी लाइफ स्पैन उसका शॉर्ट होता है या उसकी जिंदगी कम होती है? हाँ प्रियंका जी, ये मिथ नहीं है और ये बिल्कुल सच है कि पाम रीडिंग से हम जीवन रेखा देखते हैं और हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि आपका जीवन कितना है, ये नहीं बोल सकते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन रेखा भी फेल हो जाती है हमारे कर्मास के आगे, और हमारी फैमिली वाले हमें कितना पसंद करते हैं, अच्छा। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। और हमें पता चल जाता है तो हम ऐसे गाइड करते हैं कि आप जल्दी जल्दी से सारे काम कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे गाइड करते हैं उनको कि आपके मन में जितना भी कुछ करने का है वो फटाफट से कीजिए। तो वो वापस क्वेश्चन भी करते हैं कि ऐसा क्यों मैम? हाँ। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि अभी बहुत अच्छा टाइम है आपका। अच्छा, ओके। ऐसे डराते नहीं है किसी जी को। जी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है। क्योंकि होता है ना कि एक्सरे में क्या है ना, लेकिन ट्रीटमेंट भी तो है हमारे पास। मैम क्या पाम रीडिंग से एग्जैक्ट मैरिज की डेट बताई जा सकती है? बिल्कुल बताई जा सकती है, और मैं मंथ बता देती हूँ, डेट भी बता देती हूँ, ईयर भी बता देती हूँ। अच्छा। कि कई आज सुबह ही मेरे पास कॉल आया कि मैं, मेरी फ्रेंड्स की सारी मतलब सबकी शादी हो रही है, मेरी कब होगी। मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, बहुत प्यारी है, नाम नहीं बताऊंगी मैं उसका, वो मेरी बेटी है, ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। बेटी जैसी है मेरी। तो मैंने कहा तुम टेंशन नहीं करो, जो भी तुम्हें मिलेगा ना बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जितना जो लेट मिलता है ना बहुत लाजवाब और अच्छा मिलता है। मैम क्या हाथ की लकीरें एक्सीडेंट या सर्जरी ऐसे कुछ होने के बाद बदल जाती है? एक्सीडेंट सर्जरी की तो बात अलग हो गई, लेकिन हर 6 महीने हर 3 महीने में हमारे पाम की रेखाएं बिल्कुल चेंज होती है। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे हमारी रेखाएं वैसे ही बनती जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। मौसम हम आकाश को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश का मौसम भी आएगा, वैसे ही हमारे पाम में रेखाएं चेंज होती है। कभी उभरे हुए पाम होंगे तो कभी डाउन होंगे। अच्छा। ये होता है ग्रह नक्षत्रों की वजह से। ओके मैम, पाम रीडिंग करते टाइम अगर आपको कोई नेगेटिव योग दिख रहा होता है तो उसके लिए आप क्लाइंट को क्या सजेस्ट करते हो? मैम देखिए, क्लाइंट आते हैं और मैं पाम जब रीड करती हूँ, बिल्कुल पाम बिल्कुल दबा हुआ होता है, ठीक है, सारे पर्वत दबे हुए हैं। ये हाथी, वो कुछ लोगों का हाथ फ्लैट होता है, पूरा दबा हुआ, ठीक है। कुछ स्किन में ब्लैक ब्लैक और हाथ ऐसे थोड़े थोड़े कांप रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि आपके क्या दवाई चल रही है, आपके क्या मेडिसिन चल रही है और आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक पता चलता है पाम रीडिंग से। ओके मैम, पाम रीडिंग से क्या हम वास्तु का भी पता लगा सकते हैं कि उसके घर का वास्तु कैसा है? प्रियंका जी, मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहूंगी कि
मेरे ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, मेरी कुल देवी दधिमती माँ का आशीर्वाद है। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से ही बताती हूँ, बिल्कुल वास्तु बताती हूँ मैं पाम रीडिंग से। अच्छा। बिल्कुल मैम, मैं बताती हूँ। जैसे एक मदर आई मेरे पास और वो बोली कि आजकल का तो देखिए कि भविष्य बच्चों को ही आगे चलाना है, ठीक है। तो हम नया मकान ले रहे हैं और कैसा रहेगा, तो मैंने उनकी बेटी की कुंडली रीड की और पाम भी रीड किया मैंने। तो मैंने कहा कि आप साउथ दिशा का मकान लो। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि साउथ दिशा कैसी रहती है मैम? मैंने कहा साउथ दिशा बहुत अच्छी रहती है। साउथ दिशा से हमको जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो किसी दिशा से नहीं मिलते। साउथ दिशा बहुत अच्छी रहती है। मैम बहुत लोग राहु से डरते हैं, राहु की दशा, राहु की अंतरदशा से। तो क्या राहु ऑलवेज गिव नेगेटिव रिजल्ट या फिर उसका कुछ पॉजिटिव भी रहता है? राहु कभी नेगेटिव रिजल्ट देता है, कभी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और जिसके राहु का मैं पाम रीडिंग से ही देखती हूँ कि महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन्हें मैं एक ही चीज गाइड करती हूँ कि आप राहु की दशा में आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आप जिस दिशा में जाएंगे, राहु आपको उसी दिशा में लेके जाएगा। और राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है कि आपको वो हर चीज देगा जो आप चाहेंगे। राहु की दशा कभी भी खराब नहीं होती है। मैं एक सीक्रेट बताऊं मेरा, मेरे जब राहु की अंतरदशा थी ना, तभी मैं इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आई। अच्छा। क्योंकि मैंने राहु को समझा। कोरोना से ही मैं राहु पे स्टडी करने लग गई थी कि राहु खराब क्यों होता है इतना। ठीक है। राहु खराब नहीं होता है मैम, राहु अच्छे रिजल्ट भी देता है, क्योंकि हमें राहु के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, राहु हमारे अकॉर्डिंग चलाना है। ठीक है। आज ये देख लीजिए कि आप क्रिकेटर देख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम देख लीजिए, और कई डॉक्टर्स होते हैं, ये सभी राहु की दशा में होते हैं। मैं मेरा खुद का ही कह रही हूँ ना कि राहु की अंतरदशा में ही मैं इस फील्ड में उतरी। और मैंने उस दशा को पूरा काम में लिया। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से यूज करने की जरूरत है। बिल्कुल। सो मैम काफी कुछ आपसे मैंने जान लिया। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ, हाथों की लकीरें या कर्मा क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? प्रियंका जी, दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी है। हाथों की लकीरों से ये देखते हैं कि आजकल तो ये जनरल सबको पता होता है कि ये गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें रीड करने के बाद ही पता चलता है कि आपको 15 दिन में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, आपको महीने में क्या रिजल्ट आने वाले हैं। पाम रीड करके ही हम बता पाते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप सावधान रहना। अच्छा। आप गाड़ी स्कूटर धीरे चलाना, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। और कई चीजें पॉजिटिव भी बताती हूँ मैं कि आपको नया बड़ा घर मिलने वाला है। तो वो बोलते हैं कि मैम हम तो अभी हमारे घर में ही हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपको नया बड़ा घर मिलेगा। ये पाम रीडिंग से बताती हूँ। प्रियंका जी देखिए कि नाम तो नहीं बताऊंगी, कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि उनके पाम की रेखाएं बहुत अच्छी होती है, पाम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से जैसे अच्छा व्यवहार नहीं रखना, ठीक है, अपने पेरेंट्स से अच्छा व्यवहार नहीं रखना, तो उन्हें सारी चीजों का सामने होने के बाद में भी वो उनका फायदा नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं, वो एंजाइटी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, वो कुछ नशे में चले जाते हैं। अच्छा। तो कर्मास डिपेंड करता है यहाँ पे। तो बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके, हमने काफी कुछ बारीकियां हस्तरेखा से रिलेटेड आपसे समझी। तो मैम मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी, या आप दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? प्रियंका जी, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि कर्मा और हाथों की लकीरें दोनों ही एक ही कनेक्शन है। हम जैसे कर्मा करेंगे वैसे हमारे हाथों की लकीरें बनेगी। और अब तो आ रहा है महादेव का सावन, ठीक है, इसमें हम हमारे कर्मास भी अच्छे कर सकते हैं और हमारे हाथों की लकीरें भी अच्छी कर सकते हैं। देखिए मैरिड लाइफ में बहुत इशू आ रहे हैं आजकल, तो आपके चैनल के माध्यम से एक सीक्रेट रेमेडी देना चाहूंगी।
कि पंचामृत महादेव पे चढ़ाएं, और हो सके तो आप प्लीज शिवालय आप सुबह जल्दी जाएं। और एक रेमेडी और सीक्रेट देना चाहूंगी, 21 दिन तक लगातार आप शिव मंदिर में घी का दीपक करें, और रात्रि 10 बजे के बाद में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि रात्रि 10 बजे बाद में तो मंदिर ओपन नहीं रहते, आप मंदिर के गेट के बाहर भी दीपक करके आ सकते हैं, फिर आप रिजल्ट देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। सो ऑलराइट, हमारे साथ ही पूजा मैम, और आज हमने पाम से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां पूजा मैम से ली। सो मिलते हैं अगले पंचायती में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय राधा माधव सरकार।